लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। एएसआई सुधाकर बाबू को एक मिसिंग रिपोर्ट मौसूल हुई जिसमें एक औरत और एक लड़की की गुमशुदगी की इतला मिली। तफसीलात के मुताबिक आजम वल्द मोहम्मद अब्दुल कदीर उम्र 26 साल पेंटर साकिन नूरी नगर बंडलागुड़ा चंद्रायन गुट्टा ने शिकायत की कि उनकी बड़ी बहन समरिन बेगम वल्द अब्दुल कदीर 19 साल और छोटी बहन सारा बेगम वल्द अब्दुल कदीर 17 साल बिना घर में कुछ बताए इतला दिए घर छोड़कर चली गई हैं और उन्हें एक शख्स जिसका नाम अथास है और वो सिकंदराबाद का साकिन है उन पर शक है। उन्होंने दोनों को हर मुमकिन तरीके से रिश्तेदारों के घरों में तलाश किया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। बादशाह उन्होंने अपने बुजुर्गों के मशवरे से चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस से इस दौरान मदद की अपील की। यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त के पेश नज़र दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर दिल्ली में रहने वाले लोगों से तफ्तीश शुरू कर दी है। इसके तहत 10 गैर मुल्की शहरी जो बगैर वीज़े और पासपोर्ट के रह रहे थे उन्हें पुलिस स्टेशन डबरी, आत्मनगर और मोहन गार्डन के पुलिस टीमों ने गिरफ्तार किया है। द्वारका के डीसीपी संतोष कुमार मीना के मुताबिक अफ्रीकी शहरियों की एक बड़ी तादाद दारुल हुकूमत दिल्ली में पैसे कमाने के मौके की तलाश में है। बहुत से अफ्रीकी शहरी मोहन गार्डन, डबरी और आत्मनगर के इलाके में रह रहे हैं और उनमें से बहुत से लोग जाली या गैर कारगर हो चुके वीज़ों के साथ रह रहे। NDPS एक्ट के मुकदमात के उनके खिलाफ थाने मोहन गार्डन, आत्मनगर में मुकामी और दीगर रियासतों के लोगों को नशावर अशिया की फराहमी की पादाश में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा अफ्रीकी शहरियों के खिलाफ साइबर फ्रॉड के केस भी रिपोर्ट हुए हैं। गैर मुल्कियों के गैर कानूनी क़याम के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई की जा रही है। थाना डबरी, आत्मनगर और मोहन गार्डन के इलाके में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ एक खसूसी मुहिम शुरू की गई। इन थानों के मुलाजमीन को हिदायत दी गई है कि वह ऐसे गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। इन थानों के अमले की जानिब से वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन मुनक्किद किया गया है और इस ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 10 गैर मुल्की शहरी पासपोर्ट और वीजा के बगैर पाए गए। उनके खिलाफ दफा 144 14A फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और दिल्ली में फुल सिक्योरिटी के इंतजाम भी देखे जा रहे। जमजम का पानी ज़मीन के सबसे अजीम मशरूबों में से एक और मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा बरकत वाला पानी समझा जाता है। जमजम की अजमत एक हदीस पाक में भी वारिद हुई है। जैसा कि अजीम हदीस में बयान किया गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह इस पर रहमत नाजिल फरमाए, यह जायकेदार खाना और बीमारी का इलाज है। सऊदी अरब के बानी शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद के दौर से मौजूदा खादिमुल हरमैन शरीफैन तक मुमलिकत के हर फरमा रवाने हुज्जाज इकराम और मोतमरीन को आब जमजम की बिला कीमत फराहमी में कोई कसर उठा नहीं रखी है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन के जुनूब मगरिबी कोने में वाक़े जमजम फराहमी का नया मंसूबा तैयार किया गया है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पानी की फराहमी के हवाले से सदारत आमा बराए उमूर हरमैन शरीफैन के मंसूबों में से एक है। इस मंसूबे का मकसद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने वाले अल्लाह के मेहमानों और अहले मदीना मुनव्वरा की जमजम पीने की ख्वाहिश पर अमल दरामद करना है। प्रोजेक्ट का रकबा तकरीबन 330 मीटर है और इसमें स्टेनलेस स्टील के तैयार 3 टैंक नस्ब हैं जिनकी कुल गुंजाइश 290 मीटर, 2 प्रेशर टैंक, 3 वाटर फीडिंग पंप, 2 स्टेनलेस स्टील फिल्टर, 2 स्टेरलाइजर, 2 350 तूल पाइपलाइन नस्ब है। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खदशे को देखते हुए महाराष्ट्र हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया है। हुकूमत ने फैसला किया है कि अब रियासत में अगर कोई भी मुसाफिर दाखिल होगा तो उसे कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगवाना जरूरी होगी। उन्हें बतौर सबूत वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी साथ रखना होगा, वरना महाराष्ट्र में उनका दाखिला मुमकिन नहीं हो पाएगा।
महाराष्ट्र हुकूमत ने फैसला किया है कि अगर कोई ऐसा मुसाफिर रियासत में दाखिल होता है जिसे वैक्सीन नहीं लगी होगी तो उसे नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। अगर इन ज़ाब्तों पर अमल नहीं होगा तो बाहर से आ रहे मुसाफिरों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। महाराष्ट्र हुकूमत के जरिए इस सिलसिले में जो हुक्म जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि मुसाफिरों को महाराष्ट्र में दाखिले से पहले वैक्सीन लिए जाने का सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा। दोनों वैक्सीन लगना तो जरूरी ही है, अलावा अजय दूसरी वैक्सीन लगे हुए 14 दिन गुजरना भी लाजमी रहेगा। अब अगर कोई मुसाफिर इन ज़ाब्तों को पूरा नहीं करता है तो उन्हें कोरोना की निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी और ये रिपोर्ट भी 72 घंटे पुरानी होनी चाहिए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह तवक्को है कि 17 सितंबर को हुजूराबाद का दौरा करेंगे और बीजेपी की हैदराबाद की आज़ादी तकरीब में शिरकत करेंगे। अमित शाह ने श्रीशैलम मंदिर के दर्शन किए और हैदराबाद एयरपोर्ट पर मुख्तसर तवक्कुफ किया। बीजेपी तेलंगाना कायदीन ने अमित शाह से मुलाकात की और हुजूराबाद असेंबली हल्के की अहमियत के पेश नज़र दौरे की दरख्वास्त की। बताया जाता है कि अमित शाह ने सितंबर में दौरे का वादा किया। अगर इलेक्शन कमीशन ज़िमनी चुनाव का एलानिया जारी करता है तो अमित शाह के दौरे की अहमियत में इजाफा हो जाएगा। बीजेपी कायदीन को उम्मीद है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान अमित शाह का प्रोग्राम रहेगा। नागार्जुना सागर ज़िमनी चुनाव में बीजेपी कौमी कायदीन ने शिरकत नहीं की थी, लेकिन हुजूराबाद में शिरकत का इम्कान है। एक हफ्ते तक लॉक रहने के बाद राहुल गांधी का अकाउंट ट्विटर की तरफ से अनलॉक कर दिया गया। कुछ दिन पहले दलित बच्ची के रेप और कत्ल के बाद इसके अहले खाना से मुलाकात की तस्वीर शेयर करने के बाद उनका अकाउंट लॉक किया गया था। गुज़िश्ता रोज राहुल गांधी ने ट्विटर पर जबरदस्त हमला बोला था और कहा था कि ट्विटर हिंदुस्तान में कारोबार करने के बजाय यहाँ की सियासत में दखल दे रही है। कल ही ट्विटर इंडिया के हेड का मनीष महेश्वरी का भी अमेरिका तबादला कर दिया गया था, जबकि आज राहुल गांधी का हैंडल अनलॉक कर दिया गया। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। House draws attention to an ancient delight, Dum Ka Root, which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within, making it a traditional antioxidant and strong immunity booster for everyone. After successfully being popular for our other delicacies, Pista House proudly presents the Muharram special, Dum Ka Root. Pista House welcomes you all. Stay healthy, stay safe. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।